जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्रयास सुप्रभात क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हो? मस्त हो क्या? ओके, सबकी स्टडी फर्स्ट क्लास चल रही है? बोलो यस या नो। चल रही है ना? ओके, तो अपना आर्ट एंड कल्चर के अंदर कौन सा टॉपिक चल रहा था? कौन सा? राजस्थान के लोक नाट्य। और राजस्थान के लोक नाट्य में आप लोगों ने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा था कि जैसलमेर की रम्मत है ना। और जैसलमेर की रम्मत में यदि आपने पढ़ा है तो यह भी पढ़ा होगा कि जो जैसलमेर की सर्वश्रेष्ठ रम्मत है वो कौन सी है? कौन से रम्मत के लिए जो अखाड़ा है वो कौन से? कृष्ण अखाड़ा है ना। और आपने ये भी पढ़ा होगा स्वतंत्र भावनी जैसलमेर की सबसे बड़ी जो सर्वश्रेष्ठ रम्मत है सब। और मैंने बताया था कि स्वतंत्र जो भावनी है वो एक रचना भी है जिसको 1943 के अंदर महात्मा गांधी को समर्पित किया था। किसने? तेज कवि ने, है ना। ये भी मैंने आप लोगों को बताया था। जैसलमेर में जो रम्मत लोक नाट्य है उसका उद्गम स्थल माना जाता है, ये भी मैंने आप लोगों को बताया था। आज अपन बात करेंगे रम्मतों को ही आगे बढ़ाते हुए। अगली जो अपनी रम्मत रहने वाली है वो है बीकानेर की रम्मत। और बीकानेर की रम्मत आप जब भी पढ़ने बैठो तो आप बस इतना ध्यान रखना। क्या ध्यान में रखना है आपको? HAF। क्या ध्यान में रखना है साथियों? अपने राजस्थान के अंदर हाफ बेवड़े बहुत है, आप लोगों को पता है ये, है ना। और उनके पास जब फुल बॉटल के पैसे नहीं होते ना तो वो क्या कहते हैं साथ अपने दोस्तों को? क्या कहते हैं कि हाफ ले आओ। क्या ले आओ? हाफ। हाफ का मतलब आधा, है ना। तो आपको ध्यान में रखना है HAF, हाफ, है ना। हाफ से आपको ध्यान में रखना है कि एक तो आपकी हो जाएगी हेड़ाऊ की रम्मत। हेड़ाऊ की रम्मत, ठीक है ना। हेड़ाऊ की रम्मत, ओके। ए से आपकी हो जाएगी अमर सिंह की रम्मत। किसकी? अमर सिंह की रम्मत, ठीक है ना। अमर सिंह की रम्मत। और एफ से आपको दो रम्मत के नाम याद में रखना है। एक तो आपको ध्यान में रखना है किसका? फकड़दाता की रम्मत। किसकी? फकड़दाता की रम्मत की रम्मत, ठीक है ना। और दूसरी आपको ध्यान में रखनी है फागुजी महाराज की रम्मत। फागुजी महाराज की रम्मत। जैसलमेर की जो बीकानेर की रम्मत है वो 4 रम्मत है। कौन कौन सी? एक तो आपको ध्यान में रखना है H से हेड़ाऊ की रम्मत, A से अमर सिंह की रम्मत और F से फकड़दाता की रम्मत और फागुजी महाराज की रम्मत, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए, वैसे अपन बीकानेर की रम्मतों की शुरुआत की यदि अपन बात करें तो आपको ध्यान में रखना है होली से लेकर कहां तक? शीतलाष्टमी तक। शीतलाष्टमी तक, है ना, रम्मत का आयोजन किया जाता है बीकानेर के अंदर। अब अपन बात करते हैं एक एक रम्मत की। सबसे पहले बात करेंगे अपन हेड़ाऊ की रम्मत के बारे में कि ये है क्या। कौन सी? हेड़ाऊ की रम्मत। हेड़ाऊ की रम्मत, देखिए यहां से इस रम्मत से आपको ध्यान में रखना है। मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया है कि आपको इसके जो मूल पॉइंट है ना वो ध्यान में रखने हैं। ज्यादा डीपली जाने की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा डीप क्वेश्चन यहाँ से बनेगा भी नहीं, है ना। यहाँ से आपको ध्यान में रखना है क्वेश्चन कैसे बनेगा कि मान लीजिए हेड़ाऊ की रम्मत है और आपको विकल्प में दे दिया जाएगा। क्वेश्चन आएगा कि हेड़ाऊ की रम्मत संबंधित है और विकल्प में आपको क्वेश्चन विकल्प आपको क्या देखने को मिलेंगे कि
डिस्ट्रिक्ट के नाम दे दिए जाएंगे, जैसे बीकानेर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है, वो जो एरिया ना वहीं के आपको नाम देखने को मिलेंगे, वहीं से आप भ्रमित होते हो। या फिर हेड़ाऊ की रमत के जो प्रवर्तक हैं उनको आपका नाम ध्यान में रखना है, वो आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। हेड़ाऊ की रमत में है क्या, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि इसमें आदर्श जो पति पत्नी है ना उनको दर्शाया जाता है, ठीक है ना। दर्शाया जाता है। उसके अलावा आपको इस पे ध्यान में रखना है कि इसके प्रवर्तक, इसके हेड़ाऊ की जो रमत है उसके प्रवर्तक कौन है इसके, जवाहर जी पुरोहित, जवाहर जी पुरोहित, ठीक है दोस्तों। ये आपको इसके अंदर ध्यान में रखना है। अगली अपन नेक्स्ट रमत की बात करें तो मैंने ट्रिक क्या बताई थी आपको इसको याद रखने के लिए, HAF हाफ, है ना। तो एक पढ़ ली अपन लोगों ने, दूसरी है कौन सी, ए यानी अमर सिंह की रमत, अमर सिंह की रमत, ठीक है ना। अब इस अमर सिंह की रमत में क्या है कि ये इसमें राष्ट्रीय भावना का जागृत होती है इसको, इसका आयोजन करने से, ठीक है ना। तो आपको ध्यान में रखना है राष्ट्रीय भावना का विकास। उसके अलावा आपको देखनी है 3 नंबर जो बीकानेर की रमत है वो है HAF से आप ध्यान में रखना, फागुजी महाराज की रमत, फागुजी महाराज की रमत, फागुजी महाराज की रमत। और सॉरी, इसमें आपको ध्यान में रखना है कि ये जो फागुजी महाराज की रमत है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, लावनियों के लिए प्रसिद्ध, किसके लिए, लावनियों के लिए, लावनियों के लिए प्रसिद्ध है। ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में अगली जो आपकी रमत है वो है कौन सी, फक्कड़ दातारी रमत, कौन सी है, फक्कड़ दातारी रमत। और फक्कड़ दातारी रमत के साथ ही बीकानेर की जो रमतें हैं उनका आरंभ होता है, ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। तो यहां से आपको लिखना है कि बीकानेर की रमतों की शुरुआत, ये है आपकी बीकानेर की रमत, ठीक है ना। अब एक रमत और बची आपकी कौन सी, रावलों की रमत, है ना, वो मारवाड़ क्षेत्र की है प्रसिद्ध। एक बार आप इसको लिख लीजिए, उसके बाद में अपन उसकी भी चर्चा करेंगे। लिख लीजिए आप इसे, अगली जो आपकी रमत है वो कौन सी है, रावलों की रमत, ठीक है ना। रावलों की रमत कहाँ की प्रसिद्ध है, क्यों सुनाए, तो आपको ध्यान में रखना है कहाँ की है, मारवाड़ की, मारवाड़ क्षेत्र की प्रसिद्ध है।
ठीक है ना। उसके अलावा आपको ध्यान में रखना है रावलों की रंगत में कि इसके अंदर इसका आयोजन है वो कौन से महीने के अंदर होता है। रावलों की रंगत का आयोजन कौन से महीने में, तो आपको ध्यान में रखना है माह है, यदि आपसे पूछे तो फाल्गुन व चैत्र माह है। चैत्र माह में आयोजन। उसके अलावा आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो रावलों की रंगत है ये मुख्यतः रावल जाति द्वारा की जाती है, मुख्यतः रावल जाति द्वारा। ठीक है ना। और यदि आप याद रखना चाहो तो रावलों की जो रंगत है इसमें जो वाद्य यंत्र होता है वो कौन सा होता है, कौन सा, नौबत वाद्य यंत्र। ठीक है ना, नौबत वाद्य यंत्र, ये आपको ध्यान में रखना है। और आगे भी आप याद में रखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि रावलों की रंगत के अंदर बहरूपिया का जो रूप है वो धारण किया जाता है, यानी स्वांग रचे जाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये भी आप लिख सकते हो, बहरूपिया का धारण, ये आप बोल सकते हो स्वांग। ठीक है ना दोस्तों, ये है आपका रंगतों का टॉपिक लोकनाट्य के अंदर। अब अपन अगला पॉइंट है वो पढ़ने जा रहे हैं, ख्याल। ठीक है ना, तो आप इतना नोट डाउन करिए, उसके बाद में अपन आगे चलेंगे और आप हेडिंग डाल लीजिएगा ख्याल। ठीक है ना, लिख लीजिए। लिख लिया क्या, तो हेडिंग लगाओ। फिर अगला लोकनाट्य है ना, कितनी क्लास होगी लोकनाट्य की, तीसरी क्लास है ना ये। ख्याल है ना। देखिए दोस्तों, ख्याल होता क्या है इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। जो मन में उत्पन्न विचार होते हैं ना उनको रंगमंच पर प्रदर्शन करना ही क्या कहलाता है, ख्याल कहलाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि जैसे जो ख्याल का जो प्रदर्शन स्थल होता है उसको क्या कहा जाता है, जो टीम होती है उसको क्या कहा जाता है ना। जो इस ख्याल का जो प्रमुख कलाकार होता है उनको क्या कहा जाता है। और उसके बाद में अपन वन बाय वन एक एक जो ख्याल है उनके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि ख्याल है क्या, है ना। ख्याल क्या है, यानी सबसे पहले आपको लिखना है कि मन में उत्पन्न विचार, मन में उत्पन्न विचारों को रंगमंच पर प्रदर्शित करना क्या कहलाता है दोस्तों, ख्याल कहलाता है। ठीक है ना। उसके बाद में आपको ध्यान में रखना है कि जो ख्याल के जो प्लेयर होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, क्या खिलाड़ी बोल सकते हो आप, टीम बोल सकते हो आप, बोल सकते हो दल, ये होते हैं ना, उनको क्या कहा जाता है। क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान दे लेना चाहिए। क्या कहा जाता है उसको, अखाड़ा कहा जाता है। क्या दोस्तों, अखाड़ा। ठीक है ना। उसके बाद में अपन बात करें कि जो ख्याल है उसका जो प्रमुख कलाकार होते हैं, प्रमुख कलाकार है उसे क्या कहा जाता है, प्रमुख कलाकार को क्या कहा जाता है, उस्ताद। यह भी आपको ध्यान में रखना है, क्या कहा जाता है,
उस्ताद कहा जाता है। उसके बाद में जो प्लेयर होते हैं, है ना, पात्र आप बोल सकते हो कि जो ख्याल के जो पात्र होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, ख्यालिया। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ये है। उसके बाद में अब अपन बात करेंगे 1 by 1 ख्याल की, जैसे कि आप जानते हो अलिविक्सी ख्याल, है ना, कुचामनी ख्याल, चिड़ावा की ख्याल, उनके बारे में अपन बात करेंगे। हेला ख्याल है, तुरा कलंगी ख्याल है, उन सभी की अपन बात करेंगे। तो लिखते जाइए आप, साथ साथ नोट्स बनाते जाइए। बात करते हैं अपन सबसे पहले कुचामनी ख्याल की। किसकी? कुचामनी ख्याल की। कुचामनी ख्याल, है ना। देखिए सबसे पहले कि कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक आपसे पूछेंगे, है ना। इसका जो प्रदर्शन स्थल होता है उसे क्या कहा जाता है, ये भी आपसे पूछेंगे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कुचामनी ख्याल की कि इसके प्रवर्तक कौन है, प्रवर्तक है कौन। तो आपको ध्यान में रखना है कौन है, राम जी। कौन है दोस्तों? लच्छी राम जी है। लच्छी राम जी के बारे में आपको और भी ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है कि इनका एक तो आपको जन्म स्थान पूछेगा, कहां से, कहां के ये, बूढ़सु गांव, बूढ़सु गांव नागौर, ये पूछा गया है। या फिर आपसे इनकी जाति पूछ सकते हैं रिलेटिव में, है ना। तो कौन सी जाति के हैं? गुदड़ा मेघवाल। ये भी आपको लच्छी राम जी के बारे में ध्यान में रखना है। उसके अलावा लच्छी राम जी ने कुल 25 ख्याल लिखी हैं। कितनी? 25 ख्याल, जिनमें से यदि अपन मुख्यतः बात करें तो आपको ध्यान में रखना है गोगा चौहान की ख्याल, गोगा चौहान की ख्याल, है ना। उसके अलावा मीरा मंगल ख्याल, है ना। और ये आपको ध्यान में रखना है ना। उसके बाद में आपको ध्यान में ये रखना है कि जो कुचामनी ख्याल है इसमें जो पात्र होते हैं ना, पात्र या जो ये प्रदर्शन स्थल होता है, प्रदर्शन स्थल होता है, उसको क्या कहा जाता है? कुच्चा कड़ा। क्या कहा जाता है दोस्तों? कुच्चा कड़ा कहा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब कुचामनी ख्याल से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं कि देखिए जो कुचामनी ख्याल है ना, इसमें 3 पात्र होते हैं। कौन, कितने पात्र होते हैं? 3 पात्र। और यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, बार बार पूछा गया है ना। और संभावना बनती है कि कुचामनी ख्याल से यहीं से क्वेश्चन बनते हैं ज्यादा। ठीक है, तो 3 पात्र होते हैं। कौन कौन से? एक तो आपका हो गया राजा का, ठीक है। दूसरा जो पात्र होता है कुचामनी ख्याल में वो कौन सा? रानी का। और तीसरा जो पात्र होता है वो कौन सा होता है? जोकर। और यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। यहां से क्वेश्चन पूछा गया कि जो कुचामनी ख्याल है उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो पात्र होता है वो कौन सा होता है। और देखिए अपन लोग ज्यादातर ये मानते हैं कि किंग इज ऑलवेज किंग, है ना। क्या है कि राजा है वो हमेशा ही राजा रहता है। लेकिन कुचामनी ख्याल के बारे में आपको ध्यान में ये रखना है कि राजा इज ऑलवेज किंग नहीं होता है। राजा इज ऑलवेज किंग नहीं होता है। तो कौन होता है? तो आपको ध्यान में रखना है
कि कुचामनी ख्याल का जो सबसे महत्वपूर्ण पात्र होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पात्र होता है, वो कौन सा होता है दोस्तों? रानी का पात्र होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। जो कुचामनी ख्याल है उसका सबसे महत्वपूर्ण जो पात्र होता है वो रानी का होता है, क्योंकि कहीं न कहीं राजा की चलती है तो रानी की भी चलती है, ठीक है ना। कवियों ने कहा भी है क्या कि बात कोई शानी लिख दूं के तेरे पे कहानी लिख दूं के, मैं खुद ने लिखना चाहूं राजा तो न मैं रानी लिख दूं के। तो ऐसा ही नहीं कहा गया है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में अपन बात करें अगले ख्याल के बारे में, तो अगली ख्याल आपकी आती है कौन सी? अली बख्शी ख्याल, जो कि कहाँ की प्रसिद्ध है? मुंडावर अलवर की प्रसिद्ध है दोस्तों। कहाँ की है? मुंडावर अलवर की प्रसिद्ध है। तो आप लिख लीजिए इसको, बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। लिख लिया क्या? चलो देखते हैं फिर अगली ख्याल कौन सी है? अली बख्श ख्याल। अली बख्श ख्याल, ठीक है ना। अब सबसे पहले देखो क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये आपको पता, जिस दिन चल गया ना उस दिन एग्जाम क्वालिफाई करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि कहाँ का प्रसिद्ध है अली बख्शी ख्याल, कहाँ का प्रसिद्ध है? कि मुंडावर अलवर का, ठीक है ना। ओके, इसके बाद में अली बख्श ख्याल के प्रवर्तक, यदि आपसे पूछे अली बख्शी ख्याल के प्रवर्तक तो आपको ध्यान में रखना है कौन है? अली बख्श ही है। कौन है? अली बख्श ही है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब जिस प्रकार से लक्ष्य राम जी ने 25 ख्याल लिखी हैं, उसी प्रकार अली बख्श ने 10 ख्यालें लिखी है। कितनी? कुल 10 ख्याल लिखे हैं अली बख्श ने। कुल कितनी ख्याल लिखे हैं? 10, ठीक है ना। और इंपॉर्टेंट ख्याल की अपन बात करें तो अली बख्श की इंपॉर्टेंट ख्याल में एक तो आपने अली बख्श ख्याल पढ़ी है, दूसरी की यदि अपन बात करें तो वो कौन सी है? सेंध ख्याल। और तीसरी की यदि अपन बात करें तो वो कौन सी है? ठुमरी ख्याल। ये आपको ध्यान में रखना है अली बख्शी ख्याल के अंदर। कहाँ का प्रसिद्ध है अली बख्शी ख्याल? मुंडावर अलवर का प्रसिद्ध है। प्रवर्तक कौन है? अली बख्श। और अली बख्श ने कुल कितनी ख्यालें लिखी थी दोस्तों? 10 ख्यालें लिखी थी। सेंध ख्याल, ठुमरी ख्याल और जो अली बख्श ख्याल है ये उसकी इंपॉर्टेंट ख्यालें थी, ये आपको ध्यान में रखना है। अब अपन बात करते हैं कौन सी ख्याल के बारे में? चिड़ावा ख्याल के बारे में, है ना। यहीं पे आ जाएगी कौन सी? चिड़ावा ख्याल। चिड़ावा ख्याल